श्री सात शर्मा जी और आए हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बंधु। आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूं कि मेरे को आदरणीय पी मुरलीधर जी की इंट्रोडक्शन बताने का मौका मिला। आदरणीय पी मुरलीधर राव जी आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ। वर्तमान में ये हैदराबाद में अभी इनका निवास है। पी मुरलीधर राव जी ने किसान के घर जन्म लिया। इनका जन्म कोरापल्ली विलेज करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। पी मुरलीधर जी बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे और काफी एक्टिविटीज में ये शामिल रहे। स्वदेशी जागरण मंच में भी इनका काफी बड़ी भूमिका रही। पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से की और वहां पर 1984 में वहां के ये अध्यक्ष भी रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी काफी देर तक इन्होंने काम किया। जम्मू कश्मीर में भी काफी देर तक पी मुरलीधर राव जी रहे। 1991 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का इन्होंने नॉर्थ इंडिया का काम देखा। उस समय मैं काफी छोटा था और मुरलीधर राव जी का घर पे आना जाना रहता था और काफी समय तक हमने इकट्ठे रहे। हम मुरलीधर राव जी 2009 में जब राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उस समय नेशनल सेक्रेटरी बने। 2013 में बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहे और ऑल मोर्चा के प्रभारी भी रहे और अभी राष्ट्रीय महामंत्री का काम देख रहे हैं। धन्यवाद। और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस सत्र की शुरुआत करें। इस सत्र के अध्यक्ष पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी और इस वर्ग में उपस्थित सभी वरिष्ठ प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी भाइयों और बहनों, मैंने पहले ही उद्घाटन सत्र और पहले सत्र में अंत में हमने बात किया कि ये वर्ग चर्चा सत्र चलाना है, चर्चा के माध्यम से ही विषय को आगे बढ़ाना। अगर मैं वहां जाके बोलूंगा तो बोलना ज्यादा मेरा हो जाएगा और आप लोग उसके लिए इसमें से संभावना है कि सुखी भी रहेंगे। क्योंकि क्या होता है, मंच से कोई बोलते हैं तो आप यहां बैठकर जब चाहे तब स्विच ऑन कर सकते हैं, जब चाहे तब स्विच ऑफ कर सकते हैं अपने कानों। वो एक तरफा होने की संभावना होती है। लेकिन जो यहां बैठकर हम चर्चा सत्र चलाएंगे तो आपकी मर्जी से स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं हो सकता। आप सब लोगों को सुनना पड़ेगा और विषय बोलना पड़ेगा और हम सब लोग सामूहिक दो तरफा इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। और मैं चाहूंगा कि वर्ग में जो भी सत्र है इसकी सफलता किस पे है, तो कितने लोगों ने इस सत्र में चर्चा में भाग लिया। 10, 12, 15 ऐसा कितने लोग बोलेंगे, इस पर हमारे वर्ग की उसकी सफलता रहेगी। शुरुआत के लिए मैं आपके सामने कहूंगा जो आज इस सत्र का विषय है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। भारतीय जनता पार्टी की
देश के प्रति जो विचार है, देश के प्रति अपनी जो समझ है, उसकी आधार जो दृष्टिकोण है, आधारभूत दृष्टिकोण, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे राजनीतिक पार्टियों से भिन्न है, ऐसा हम कहते हैं। पार्टी विद डिफरेंस। हम सारे पार्टियों के जैसे नहीं हैं, ऐसा हम बोलते हैं। हम सारे पार्टियों के जैसे नहीं हैं जब हम बोलते उसमें हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी एक है, जो दूसरों से हमें भिन्न रंग से प्रस्तुत करने वाली है। We become different from others because of many factors. In that one factor is cultural nationalism, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है? तो पहली बात तो हम भारतीय जनता पार्टी की जो प्रथम बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आयाम अगर है, उसमें कौन सा है, तो हमारे पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। पहली बात तो ये। आप किसी और पार्टी के बारे में सोचते समय, बोलते समय जितनी प्रमुखता से, जितनी मुखरता से, जितनी मजबूती से राष्ट्रवादी पार्टी बोलते हैं क्या? बताइए। आप जनता दल के बारे में बोलते हैं तो उसको राष्ट्रवादी पार्टी ऐसा बोलते हैं क्या? हाँ? नहीं बोलते। चौटाला की पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। फिर इस प्रकार के देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राष्ट्रवादी पार्टी ऐसा बोल सकने वाला कोई पार्टी है क्या? बताइए, कोई खड़े हो। भारतीय जनता आम आदमी पार्टी। अच्छा, मैंने सोचा कि आप कोई आम आदमी पार्टी बोल रहे हैं। ये तो राष्ट्रवादी पार्टी ऐसा कोई पार्टी कह सकते हैं भारत में, तो ऐसी कौन सी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी। जो शर्त है, मापदंड है, कुछ भी आप कर लो,